हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम दो ऐसे फ्रेज पढ़ेंगे जो कि बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल होते हैं और ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में भी मदद करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज के वो दो फ्रेज। ये रही हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारी पहली फ्रेज है एट स्टेक, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट, क्या है? दांव पर लगना। तो जब भी आप बोलते समय इस मीनिंग को मेंशन करोगे आपको यूज करनी है ये फ्रेज जो कि है एट स्टेक। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है मेरे भाई का भविष्य दांव पर लगा है। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? दांव पर लगना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं और ये रहा वो कन्वर्जन, क्या है? माई ब्रदर्स फ्यूचर इज एट स्टेक। तो जो कि सेंटेंस में दांव पर लगना ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? एट स्टेक। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है मेरे पैसे दांव पर लगे हैं। तो देखिए सेंटेंस में फिर से कौन सा मीनिंग आया है? दांव पर लगना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं और ये रहा वो कन्वर्जन, क्या है? माई मनी इज एट स्टेक। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? एट स्टेक। ओके, चलिए अभी दो सेंटेंस और है उन्हें भी देखते हैं। ये रहे हमारे आखिरी दो एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है मेरे दोस्त की जिंदगी दांव पर लगी है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? दांव पर लगना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं और ये रहा वो कन्वर्जन, क्या है? माई फ्रेंड्स लाइफ इज एट स्टेक। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? एट स्टेक। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है हजारों जिंदगियां दांव पर लगी है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? दांव पर लगना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का भी इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं और ये रहा वो कन्वर्जन, क्या है? थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स आर एट स्टेक। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? एट स्टेक। ओके स्टूडेंट्स, आप इस फ्रेज का यूज पास्ट की सेंस को दर्शाने के लिए भी कर सकते हो। किस तरह? तो देखिए सेंटेंस इस तरह होगा, मेरा सम्मान दांव पर लगा था। तो स्टूडेंट ये जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट की सेंस को दर्शाते हैं और पास्ट वाला सेंटेंस किस तरह होगा? मेरा सम्मान दांव पर लगा था। तो इसकी इंग्लिश होगी माई ऑनर वॉज एट स्टेक। तो इनके सेंटेंस आपको वॉज या वर में बनाने होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब्स हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारी सेकंड फ्रेज है टेक समवन्स वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा, क्या है? किसी की बात को सीरियसली लेना। तो जब भी बोलते समय आप इस मीनिंग को मेंशन करोगे आपको यूज करनी है टेक समवन्स वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये फ्रेज। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है टीचर मेरी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेती। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? बात को सीरियसली लेना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं और ये रहा वो कन्वर्जन,
क्या है? द टीचर नेवर टेक माई वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो जो कि सेंटेंस में बात को सीरियसली लेना ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? टेक समवन्स वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस फ्रेज में आप ये वर्ड देख सकते हो समवन्स। तो सेंटेंस में जिस किसी की बातों को आप मेंशन कर रहे हैं वो वर्ड इसकी जगह आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है मेरी बातों को, तो इसकी इंग्लिश होती है माय वर्ड्स। ओके, तो इसकी जगह ज्यादातर पजेसिव एडजेक्टिव ही आते हैं। ये देखिए आप ये पजेसिव एडजेक्टिव देख सकते हो। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है मैं अपने माता पिता की बातों को कभी सीरियसली नहीं लेता। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? बात को सीरियसली लेना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। और ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? आई नेवर टेक माई पेरेंट्स वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो जो कि सेंटेंस में बात को सीरियसली लेना ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? टेक समवन्स वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। और अभी इस सेंटेंस में माता पिता की बातों को इसके बारे में बोला जा रहा है, इसलिए समवन की जगह अभी कौन सा वर्ड आया है? माय पेरेंट्स वर्ड्स। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है उसने मेरी बातों को सीरियसली लेना बंद कर दिया है। तो देखिए सेंटेंस में फिर से कौन सा मीनिंग आया है? बातों को सीरियसली लेना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। और ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? ही हैज टेकन माई वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो जो कि सेंटेंस में बातों को सीरियसली लेना ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? टेक समवन्स वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस में टेकन ये वर्ड क्यों आया है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो फ्रेज है ये फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब हमेशा वर्ब फॉर्म से शुरू होती है। तो इसमें वर्ब है टेक, और जो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैव एज प्लस V3। तो देखिए हैव एज में से हैज आया है और V3 यानी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगी जैसा इस सेंटेंस में हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो फ्रेज पढ़े। पहली थी एट स्टेक और दूसरी थी टेक समवन्स वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों फ्रेजेस का अच्छे से स्टडी कीजिए और इनके सेंटेंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इम्प्रूव कीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।